बहुत अरसा पहले थार रेगिस्तान के किनारे एक छोटा सा सरसब्ज इलाका था, जहां दूर दूर तक फैली रेत के दरमियान एक पतली सी नदी बहती थी। उसी नदी के किनारे एक छोटा सा जंगल भी था जो जानवरों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं था। उसी जंगल में एक बहुत चालाक और इंतहाई धोखेबाज गीदड़ रहता था जिसका नाम कंदू था। कंदू का दिमाग बहुत तेज था, लेकिन इसका दिल इतना साफ नहीं था। वो हमेशा सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचता था। उसी इलाके में एक बड़ा, पुरसुकून और सीधा सादा ऊंट भी रहता था जिसका नाम भोला था। भोला का दिल बहुत बड़ा था। वो किसी का बुरा नहीं सोचता था और हर एक की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था। एक दिन नदी के किनारे पानी पीते हुए दोनों की मुलाकात हुई। अरे भाई, क्या तुम यहाँ नए हो? कंदू ने मुस्कुराते हुए पूछा। भोला ने धीमी आवाज में जवाब दिया, हाँ, मैं अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ आया हूँ। कंदू बोला, मैं तो यहीं का रहने वाला हूँ। अगर चाहो तो हम दोस्त बन सकते हैं। भोला को इसका रवैया अच्छा लगा। इसने बगैर सोचे कहा, हाँ क्यों नहीं, दोस्ती से बढ़कर क्या होता है। इस दिन के बाद दोनों रोज नदी के किनारे मिलने लगे। दिन गुजरते गए और उनकी दोस्ती गहरी होती गई। हर सुबह और शाम वो नदी के किनारे बैठते, ठंडी हवा का लुत्फ उठाते और अपनी अपनी बातें एक दूसरे से शेयर करते। भोला अपने पुराने सफर की कहानियां सुनाता, रेगिस्तान की गर्मी, लंबे सफर और मुश्किल रास्ते, जबकि कंदू अपनी चालाकियों की बातें करता कि इसने किस तरह कई बार दूसरों को बेवकूफ बनाया। भोला हंसकर इसकी बातें सुनता, लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं था कि उसका दोस्त अंदर से कैसा है। एक दिन जब सूरज गुरूब हो रहा था तो एक काला कौवा उड़ता हवा आया और पास के दरख्त पर बैठ गया। कौवा बोला, अरे कंदू, तुम यहाँ बैठे हो, मैं तुम्हें एक बड़ी खबर देता हूँ। कंदू फौरन चौंक गया। क्या खबर? कौवा बोला, नदी के इस पार जो खेत है ना, इस बार वहाँ बहुत मीठे तरबूज लगे हैं और अब तो वो पक भी चुके हैं। ये सुनते ही कंदू की आंखें चमक उठें। सच में? इसने खुशी से पूछा। कौवा बोला, हाँ, इतने मीठे कि खाओ तो बस खाते ही रह जाओ। ये कहकर कौवा उड़ गया। अब कंदू के दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल घूम रहा था। वो सोचने लगा, अगर मैं वहां पहुंच जाऊं तो मजा ही आ जाए। लेकिन फिर इसकी नजर नदी पर पड़ी। नदी बहुत चौड़ी और गहरी थी। कंदू ने घबरा कर खुद से कहा, अरे, मैं तो तीर ही नहीं सकता, अब वहां कैसे जाऊं? कुछ देर वो इधर इधर टहलता रहा। फिर अचानक इसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कुराहट आ गई। अरे भोला, वही तो मेरा काम आसान कर सकता है। इसने जोर से आवाज लगाई। अरे भोला भाई। भोला मुस्कुराते हुए बोला, अरे कंदू, आज इतनी जल्दी? सब ठीक तो है? कंदू ने मीठी आवाज में कहा, सब ठीक है, लेकिन आज मैं तुम्हारे लिए एक खास खबर लाया हूँ। कैसी खबर? भोला ने दिलचस्पी से पूछा। कंदू बोला, नदी के इस पार बहुत मीठे तरबूज लगे हैं और मुझे पता है तुम्हें तरबूज कितने पसंद हैं। भोला की आंखें चमक उठें। सच में? मुझे तो बहुत दिनों से तरबूज खाने को नहीं मिले। कंदू ने चालाकी से कहा, तो चलो ना, आज ही चलते हैं। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। भोला फौरन तैयार हो गया, लेकिन कंदू उदास बनकर बोला, काश मैं भी जा पाता, मगर मैं तो तीर नहीं सकता। भोला ने फौरन कहा, अरे इसमें क्या बात है, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाना, मैं तुम्हें आराम से पार करा दूंगा। बस यही सुनना था। कंदू के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई जिसे भोला समझ ना सका। सुबह की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। नदी का पानी सूरज की रोशनी में चमक रहा था। भोला आहिस्ता आहिस्ता नदी में उतरा और इसकी पीठ पर बैठा था। कंदू, मजबूती से पकड़ना, भोला ने कहा। कंदू ने फौरन इसकी गर्दन पकड़ ली, लेकिन इसके चेहरे पर चालाक मुस्कुराहट थी। अरे भोला भाई, जब तुम हो तो मुझे डर किस बात का? भोला आहिस्ता आहिस्ता नदी पार करने लगा। कंदू दिल ही दिल में सोच रहा था, वाह क्या मजा है, बगैर मेहनत के सीधी दावत।
कुछ ही देर में दोनों नदी पार करके खेत में पहुंच गए। चारों तरफ हरे भरे पौधे और उन पर लटके सुर्ख तरबूज देखकर भोला की आंखें खुशी से चमक उठें। वाह, इतने सारे तरबूज! वो खुशी से बोला। कंदू तो फौरन दौड़ पड़ा। उसने एक बड़ा तरबूज तोड़ा और जल्दी जल्दी खाने लगा। रस इसके मुंह से टपक रहा था। भोला आहिस्ता आहिस्ता आराम से खा रहा था। कुछ देर बाद कंदू का पेट भर गया। इसने पीठ पर हाथ फेराते हुए कहा, आह, मजा आ गया। लेकिन अचानक इसकी एक अजीब आदत जाग गई। वो जोर जोर से आवाज निकालने लगा, खवू आवू। भोला घबरा गया। अरे ये क्या कर रहे हो कंदू? कंदू बोला, मैं क्या करूं? मेरी आदत है। पेट भर जाए तो आवाज निकालनी पड़ती है। भोला ने घबरा कर कहा, पागल हो गए हो क्या? किसान सुन लेगा। लेकिन कंदू ने इसकी एक ना सुनी। उसकी आवाज पूरे खेत में गूंज गई। इधर झोंपड़ी में बैठा किसान चौंक गया। लगता है खेत में कोई जानवर घुस आया है। वो फौरन लाठी लेकर दौड़ा। कंदू ने जैसे ही किसान को आते देखा, फौरन झाड़ियों में छप गया। लेकिन भोला का बड़ा जिस्म छप नहीं सका। किसान ने उसे देखते ही लाठी से मारना शुरू कर दिया। अरे तूने मेरे सारे तरबूज खराब कर दिए। धड़ाक धड़ाक धड़ाक। भोला को बहुत मार पड़ी। आखिरकार किसान ने उसे खेत से भगा दिया। कुछ देर बाद झाड़ियों से कंदू बाहर आया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। भोला ने उसे देखा। इसकी आंखों में दर्द से ज्यादा धोखे का एहसास था। कंदू, तुमने ऐसा क्यों किया? कंदू हंसकर बोला, अरे यार, मेरी आदत है। इतनी सी बात पर नाराज हो गए। ये सुनकर भोला के दिल में कुछ टूट गया। अब इसे समझ आ गया था कि ये दोस्त नहीं बल्कि खुद गर्ज साथी है। वो खामोशी से नदी की तरफ चल पड़ा। वापसी में कंदू फिर इसकी पीठ पर बैठ गया। नदी के बीच। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर जरूर करें।